आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खुली बहस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद फैसल अली और खुली बहस में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन पर जारी सियासत की। हालांकि मरकजी वजारत दाखिला और दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि लश्कर तैयबा के किसी दहशतगर्द ने मुजफ्फरनगर के फसाद से मुतासिर किसी भी शख्स से राब्ता नहीं किया, लेकिन इस मामले पर सियासत का बाजार गर्म है। इस बारे में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के मुतनाज़िर बयान को सही साबित करने की कोशिश भी की जा रही है और फसाद मुतासरीन से इजहार हमदर्दी का दिखावा भी खूब किया जा रहा है। लेकिन इस सियासत में बर्बाद हाल मुतासरीन के जख्मों को आखिर क्यों बार बार कुरेदा जा रहा है और इस फसाद का सियासी फायदा लेने की कोशिश कौन कौन कर रहा है, इन्हीं सवालात के जवाब पर और उनका हल ढूंढने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबनम हाशमी जी, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ हैं अमीर जामई, जो पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर के बहुत ही सक्रिय, बहुत ही तेज तर्रार रुकन हैं। और उसके साथ बैठे हैं जनाब मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी भी हैं और उसके तर्जुमान भी हैं। आप सबका खैर मकदम है। शुक्रिया। मुजफ्फरनगर फसाद पर सियासत जारी है। मुतासरीन के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस फसाद के पीछे कितनी साजिश, कितनी सियासत, पेश है एक रिपोर्ट। किसको पता था कि दो कुंभों के दरमियान शुरू हुई लड़ाई का असर इतना भयानक होगा कि शहर से लेकर गांव तक तबाही मच जाएगी। पूरे मुजफ्फरनगर को नफरत की आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। खुद को आवाम का ठेकेदार कहने वालों ने इस आग में घी डालने का काम किया। तबाही का ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। घर जलते रहे, इस्मतें लुटती रहीं, बच्चे यतीम होते रहे। पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। सियासी जमातों ने मुंह खोलना शुरू किया। बीजेपी ने कहा ये कांग्रेस और सपा की साजिश है, तो सपा ने कहा मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश को दूसरा गुजरात बनाने की फिराक में है। मुजफ्फरनगर से महज 130 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के युवराज को फसाद मुतासरीन का हाल जानने का ख्याल तो नहीं हुआ, लेकिन रैलियों में अपने वालिद, माँ और दादी के किस्सों से आगे बढ़कर कुछ नया सुनाने की चाह में उन्होंने आस्तीन ऊपर उठाया और कहना शुरू किया। मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। 5 रियासतों में इंतखाबात का माहौल था। राहुल का यह बयान सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्लों में बहस का मौजू बन गया। मामले की शिकायत इंतखाबी कमीशन तक गई। किसी ने कहा राहुल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, किसी ने कहा राहुल को माफी मांगनी होगी, किसी ने कहा अगर ये सच है तो राहुल उन लोगों का नाम सामने लाए, उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो राहुल माफी मांगे। किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि ISI, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों के आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। इस दरमियान बेयारो मददगार फसाद मुतासरीन को खुले आसमान के नीचे इन तंबुओं में अपने तहफ्फुज़ के उम्मीद की किरण मिली। कुछ ही वक्त गुजरा था कि रियासती हुकूमत को अपनी खराब हो रही शबीह का ख्याल आया। मजलूमों को उनके आबाई घरों में हिफाजत के साथ बसाने के बजाय उन्होंने कैंप खाली कराने के लिए रुपयों का लालच दिया। कैंप फिर भी नहीं खाली हुए तो कहा गया कि वहां बीजेपी और कांग्रेस के लोग रहते हैं। एक तरफ हुक्मरां सैफई महोत्सव का मजा ले रहे थे तो दूसरी तरफ कैंपों पर बुलडोजर्स चल रहे थे। इसी दरमियान स्पेशल सेल ने मुजफ्फरनगर में लश्कर तैयबा से रब्त रखने और बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश के इल्जाम में कुछ गिरफ्तारियां की। ठिठुरन पैदा करने वाली सर्दी में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा।
कांग्रेस को मौका मिला राहुल के बयान पर वावेला मचाने वालों पर हमला करने का, तो कुछ ने कहा ये गिरफ्तारियां तो राहुल के बयान को सच साबित करने वाली स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स है। ये अंदेशा उसी वक्त होने लगा था कि देश के इतने बड़े आदमी ने उन कैंपों पर आईएसआई की छाप लगा दी है, तो कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अहमकाना, उसको साबित करने के लिए अभी 2500 केस चालू किए जाएंगे। इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए इससे पहले कि हम कोई विश्वास करें कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियां सच बोल रही हैं या आजम खान सच बोल रहे हैं। तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। मुजफ्फरनगर फसाद को 4 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। इस दरमियान सियासी पार्टियों के बयानात का मौसम गर्म रहा, एक दूसरे पर इल्जामात का दौर चलता रहा, लेकिन 4 महीने अपने दामन में बेशुमार अहम सवाल लिए खड़े हैं जिनके जवाब आपको तलाशने हैं, हमको तलाशने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलमी समय के लिए जब्बार खान की रिपोर्ट। आपने देखा किस तरह से मुजफ्फरनगर फसाद के बाद किस तरह से सियासत हो रही है, किस तरह से न सिर्फ ये कि कांग्रेस पार्टी बल्कि जितनी भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कम से कम मुसलमानों की हिमायत में एक जुमला कहा। कहीं ना कहीं पूरे तौर पर सियासत हो रही है। सफदर हाशमी, ये आपको बहुत ज्यादा जानी जाती है जिस तरह का सामाजिक काम आपने किया है उस हवाले से, और जिस तरह की दहशतगर्दी से में फंसे लोगों के बारे में बात की जाए उस हवाले से भी। इस पूरे तनाजे को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये मुनासिब है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं ठंडे में कैंपों में रह रहे हैं, जिनके का जान और माल का नुकसान हुआ है, उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया जाए? देखिए, ये 2 अलग अलग मसले हैं। एक तो ये मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ और जिन हालात में लोग रह रहे हैं, और दूसरा पूरा ये आतंकवाद का एक उस पे छाप लगाना। ये जो पूरी राजनीति है मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने की, ये तकरीबन पिछले 10 साल से चल रही है। और लगातार, चाहे वो आज ये इन मजलूम लोगों की बात है जो मुजफ्फरनगर में पड़े हैं, पहले और बहुत सारे ऐसे नौजवानों के ऊपर ये लगातार इस हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और ये पूरी जो राजनीति है, जो भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश से हटा के एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की जो राजनीति है, उसमें टेररिज्म के टूल को बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया है। इसमें एजेंसीज भी शामिल हैं, इसमें संघ भी शामिल है, और इसमें और भी पॉलिटिकल पार्टीज को जिसको जब मौका मिले। आप जो बात कह रही हैं कि इसमें संघ भी शामिल है, इसमें दूसरी एजेंसी भी शामिल है, लेकिन यहाँ तो सीधे से एक बहुत बड़ी पार्टी का नायब सदर ये कह रहा है कि राहुल गांधी जाते हैं वहां मुजफ्फरनगर और उनके जख्मों पे मरहम रखने के बजाय सीधे ये कहते हैं कि वो वहां के लोग जो आईएसआई के टच में हैं और उनको इस बात की जानकारी है, और ये भी कह रहे हैं कि वो लोग कि उन लोगों के बारे में उनको ही पता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ऐसा वाकई है तो वो उन नामों को सामने करें, और उसके बाद जहां तक राहुल गांधी के बयान का सवाल है, राहुल गांधी अभी तक जो देखने में आया है बहुत ही एक इनएक्सपीरियंस्ड नेता है, जिनको एजेंसी वाले हमें भी 50 चीजें कहते हैं। हम भी क्योंकि एक्टिविस्ट हैं, इसी पूरी पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हैं, तो हर दूसरे दिन 10 चीजें कान में पड़ती हैं। अब जो आपके कान में पड़े वो आप जाके पब्लिक मीटिंग में कह दें, ये तो एक बहुत ही ज्यादा इमेच्योर होने के अलावा इसको और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाशमी जी, आप इस पूरे बयान को सिर्फ ये समझते हैं कि इमेच्योरिटी में ये बयान दिया गया, या किसी सोची समझी स्कीम के तहत उन्होंने ये बयान दिया? देखिए, मैं तो यही समझती हूँ कि राहुल गांधी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, और जिस तरह का एक एक्सपीरियंस नेता, जिसे पॉलिटिक्स मालूम है जमीन की, जिसको ये मालूम है कि आतंकवाद का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उनको जाहिर है कि ये किसी एजेंसी वाले ने कहा और उन्होंने 2 मिनट पहले या 2 दिन पहले कहा और उन्होंने आगे पब्लिक स्पीच में कह दिया। इससे ज्यादा कोई, जैसा अभी अदीब भाई कह रहे थे कि इससे ज्यादा अहमकाना कोई बात नहीं हो सकती थी। जो इस इशू पे काम कर रहा है या जो जमीन से जुड़ा है, जो चाहे वो मुसलमानों के बीच हो या टेररिज्म के सवाल पे काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस तरह पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगी। कल मुजफ्फरनगर के जागरण ने 2 नाम दिए, सलीम और रोजुद्दीन, कि ये दोनों जो है ये 1 महीने से गायब है, और इनको यही सभी में लश्कर के लोग जो इनको ले गए, वो दोनों वहां रह रहे हैं। दोनों की कल तस्वीर खींच के अनहद की टीम लाई है, उनमें से उनको मुआवजा भी मिला है। तो अखबार में आप जो मर्जी छाप दें, ये पूरा एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का अटेंशन मुजफ्फरनगर पे जाने लगा था, उनकी बात हो रही थी, ये सामने खुल के आ रहा था कि राजनीति क्या हो रही है। इसलिए इसके अंदर तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ी हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली दिग्विजय सिंह ने भी उनको एक नेता साबित करने में लगी हुई है कांग्रेस,
इसलिए वो उन्होंने भी बयान दे दिया कि उन्होंने जो कहा था सच है। इसमें कोई अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इसमें काफी कैंपेन भी किया है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं हिंदुस्तान में, कि क्या जिस तरह से शबनम हाशमी कह रही हैं कि ये एक अहमकाना बयान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसी तहरीक पूरे तौर पर चल रही है कि मुसलमानों को ये दिखाया जाए कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। और आपने देखा, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े जाते हैं। आपको ये किसी स्कीम का हिस्सा लगता है या कहीं कुछ जगह तासुब है, कुछ इदारों में तासुब है, उसकी वजह से ऐसा होता है? नहीं, देखिए, अब तक तो जैसे अभी ये जो दो इमाम, जो मैं बात के दो इमाम हैं, जो उनका अभी बात हुई है, जो अरेस्टिंग की बात हुई है, दिल्ली की स्पेशल सेल ने उनको अरेस्ट किया है। आप अगर उनके पिछला जो केस था, लियाकत अली शाह का केस, जिनको जो है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की तरफ से उनको बसाए जाने का कार्यक्रम था, वो नेपाल के जरिए एंट्री कर रहे थे। इसी दिल्ली स्पेशल सेल ने उनको पकड़ के बम, बारूद, 47 पुरानी दिल्ली के एक जामा मस्जिद के गेस्ट हाउस से उनको दिखाया, और उसके बाद ये दिल्ली का स्पेशल सेल बहुत ही बुरी तरीके से जो है एक्सपोज हुआ, और लोगों ने उसका जो पूरा एजेंडा था, जो टेरर का पूरा पॉलिटिक्स है, वो पूरा एक्सपोज हुआ। फिर वही स्पेशल सेल, अब एक दिल्ली में नई सरकार बनी है, और पूरा जो शबनम आपने सही कहा कि मुजफ्फरनगर पे जो पूरा केंद्रित हो गया पूरे देश का ध्यान, और जो पॉलिटिक्स थी, समाजवादी का पॉलिटिक्स, जो ये लोग बीजेपी और आरएसएस के साथ जो ये लोग मिलकर जो पूरा खेल खेल रहे हैं, वो पूरा पॉलिटिक्स एक्सपोज हो रहा था। तो उसको अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये जो लिंक वाली बात है राहुल गांधी की, कांग्रेस के लोग बहुत अपने पीठ पे वो तान ठोक रहे हैं कि राहुल जी ने जो कहा था, देखिए साहब, उनको तो इल्हाम हुआ था, वो बिल्कुल सही निकला। ये बेहद ही शर्मनाक बात है, और ये सही है। शबनम बाजी ने कहा कि ये एक इमेच्योरिटी का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। नुमानी साहब, आपकी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद भी इसमें काफी सरगर्म रही है और बहुत जगह आप लोगों ने काम किया और बहुत लोगों से आपका ताल्लुक होता है। क्या आप इसको सिर्फ एक बेवकूफ़ी का बयान समझते हैं, या जिस तरह से उस बयान के बाद अभी 2 इमाम को पकड़ा गया और भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरे तौर पर कहीं ना कहीं, देखिए जहां तक राइट का सवाल है, राइट की तारीख हिंदुस्तान में बड़ी लंबी है और हमेशा राइट होते रहे, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर के राइट से जो नई चीज निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार मुसलमानों को दहशतगर्द तंजीमों से, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो दूसरी तंजीम, उससे जोड़ के देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, सिर्फ अहमकाना बात है या स्कीम है, या जो राहुल गांधी ने बात की उसको साबित करने के लिए गिरफ्तारियां हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में भी जो है फिरका परस्त अनासिर जो है वो अच्छी खासी तादाद में है, और ये शुरू से है। अगर आपने राजेश्वर दयाल की जो पहले दाखिला सेक्रेटरी थे यूपी के, उनकी जो है सवाने हयात आप देखें, उन्होंने पूरा उसमें इंकशाफ किया है। और भी अभी जो सुभाष गताडे की किताब जो है गोल्ड से चिल्ड्रन जो है वो देखें, और बहुत सारी चीजें, और इस पे जो है बहुत कुछ जो है वो सामने आ चुका है। तो हमें यह लगता है जहां राहुल गांधी का बयान जो है बेदानिशी और आदमी बसीरत पर मबनी है, वहीं जो है वो नातजर्बाकारी का फायदा जो है उन्हीं तत्वों ने, अनासिर ने उठाया है जो फिरका परस्त तंजीमों और संगठनों के लिए जो है वो काम करते हैं। तो ये बेदानिशी भी है, और एक बड़ा खेल भी चल रहा है। कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो मुसलमानों को घेरने की और जो है वो खौफ और दहशत की जो है वो सियासत करते आ रहे हैं। ये लोग जो है, एक जो है आप फिल्मों में आपने देखा होगा कि होता यह है कि एक आदमी जो है वो आप 2-4 आदमी मिल लिया कि इसकी पिटाई करो, मैं पीछे से आता हूं उसको बचाने के लिए। तो एक हमदर्दी हासिल करने का तरीका होता है कि उसकी पिटाई हो रही, फिर आया और इसने जो है इधर उधर ये करके और जो है गोंडों को भगा दिया। अब जो है ये आदमी जो पिट रहा था वो समझ रहे कि ये तो हमारा हमदर्द है, हालांकि पूरा खेल जो है उसी बंदे का होता है। तो कांग्रेस और समाजवादी के लोग जो है, जो अपने आप को जो है वो सेकुलर कहते और मुल्की सतह पे समझे भी जाते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के मसाइल और उनको बचाने और उनकी इमेज को जो है वो बेहतर तौर पे पेश करने के बजाय अपनी सियासत कर रहे हैं। और ये लोग जो है वो फिरका परस्त तत्वों से और संगठनों से बुरी तरह जो है डरे हुए हैं। खुद जो है वो आप भी गए थे उसमें, उर्दू जो है नुमाइंदों को, एडिटर्स को राहुल गांधी ने खुद कहा कि जो है
हुकूमत में आरएसएस और संघ के लोग फिरका परस्त घुसे हुए तरक्याती काम को वो करने नहीं देते हैं। तो सवाल यह है कि उसको कौन निकालेगा, पाक साफ कौन करेगा? आप जो है सत्ता में है, इख्तिदार में है, आपके पास ताकत है और आप ही का जो है वो प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, तो ये करेगा कौन? दिग्विजय सिंह जो है वो आरएसएस के खिलाफ जो है मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं कहा कि इस पे जो है प्रतिबंध लगना चाहिए या इसकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो ये जो वो खेल चल रहा है, हमें लगता है कि अगर इस तरह का वातावरण खत्म हो जाएगा, फिरका परस्ती खत्म हो जाएगी और ये सूरत हाल खत्म हो जाएगी, इन लोगों को लगता है कि हम लोगों का वजूद जो है बिल्कुल बेजवाज है। तो ये जो है ये खेल चल रहा है सियासत का, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा कि जो है आसिमानंद है, प्रज्ञा ठाकुर है या जो है कर्नल पुरोहित है, वो सब का रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है। उधर लोगों का जो है वो ध्यान गया था और ये कि किन लोगों ने दंगा कराया। आप लोग सोच रहे थे कि दंगा कराने वाले कौन है, वो चेहरा जो है सबके सामने था। अब उधर से तवज्जो हटाने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए एक जो है वो नया शोषा छोड़ा गया है, मंजरनामा सामने लाया गया है। शबनम हाशमी जी ये कह रहे हैं, मौलाना नौमानी साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भगवा दहशतगर्द की बात होने लगी और उसके ऊपर कुछ उंगलियां उठने लगी और बहुत सारी कमियां जो सरकार की हैं वो सामने आने लगी, तो लोगों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए इस तरह की चीज हो रही है। आप क्या समझती हैं? देखिए, भगवा जो पूरा टेरर नेटवर्क है वो तो सामने आना शुरू हुआ है 2006 में और उससे पहले से मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया था। उसको जिस तरह से मुसलमानों के उसको सामने लाया जाता है उस तरह उनको कभी एक्सपोज किया ही नहीं गया। हेमंत करकरे ने शुरू किया था, उन्होंने बहुत कुछ निकाला था, उसको जाहिर है कि हेमंत करकरे रहे नहीं और जो कुछ सामने आया था उसको एक तरह से दबा दिया गया। कोशिश भी है दबा दी जाए। दूसरी बात जो नौमानी साहब कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि हमारी एजेंसीज के अंदर, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी होम मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ही राइट विंग की सोच रखते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जिसको जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि खासतौर से यहाँ मेवात का जिक्र आया है। पिछले 3 साल से मैं पर्सनली इस मुद्दे को लगातार उठा रही हूं सरकार के साथ और खासतौर से उनके सीनियर लोगों के साथ जो इस मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। मेवात के अंदर 7-8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, छोटे छोटे, और वो हरेक के अंदर हिंदू राइट विंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व टेरर नेटवर्क, उसके लोगों को पकड़ा गया और हर बार उसको अनदेखा करके उसको दबा दिया गया। मेवात के ऊपर नजर इनकी काफी सालों से है। उसकी 2-3 वजह है। एक ये कि 99% मुसलमान इलाका है। दूसरी बात ये कि ये आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। आज पहली बार ऐसा लगा मेरा कोई अपना है। अरे रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। ओ मैडम, दीवानी हो गई? मुझे खुद में खोल दे तो। फटा पोस्टर निकला हीरो, प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद।
गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। खुली बहस में आपका फिर से खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले शबनम हाशमी ये बता रही थी कि किस तरह से मेवात के ऊपर कुछ संगठनों की कुछ ऐसी तंजीम है जो वहां के लोगों को एक खास रंग में दिखाने की कोशिश कर रही है। वो एक पूरे तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक सिलसिला चल रहा है। शबनम जी क्या कह रही हैं? जी, मेवात को पिछले कई सालों से टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह एक तो यह है कि पूरा मुसलमान इलाका है, वहां पे अगर आप ऐसा कुछ लगाते हैं कि आतंकवाद का अगर आप नाम लेते हैं तो उसको दूसरा आजमगढ़ बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वो आपको दिखाने में, क्योंकि एक आपने एक पूरी एक पिक्चर बनाई है मुसलमान की, जो लंबी दाढ़ी है उसकी, वो कुर्ता पजामा पहनता है, वो गरीब जो मुसलमान है, तो आपकी जो पूरी स्टीरियोटाइपिंग है उसमें आपकी वो फिट बहुत अच्छी तरह से होता है। और तीसरी बात यह है कि मेवात गुड़गांव के और हरियाणा के उस इलाके में है जहां पे बहुत महंगी जमीनें हो चुकी हैं। तो इस वक्त ये पूरा एजेंसीज का भी, संघ का भी और कॉर्पोरेट्स का भी, सबकी जो गठबंधन है वो ये चाहता है कि मेवात को किस तरह से बदनाम करके और उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो ये जो अब इस वक्त मेवात और जो मुजफ्फरनगर को आपस में जोड़ा जा रहा है वो एक बहुत सोची समझी साजिश है, और अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई और इसको अगर नहीं रोका गया तो इसके रिपरकशंस बहुत बुरे होने वाले हैं आने वाले दिनों में। हमारे साथ मोहम्मद अदीब जो राज्यसभा के रुकन हैं वो भी इस गुफ्तगू में शामिल हुए हैं। अदीब साहब आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया आपका। अदीब साहब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं किस तरह से मुजफ्फरनगर के जो फसाद मुतासरीन हैं उनको दहशतगर्द तंजीमों से जोड़ा जा रहा है। अभी शबनम हाशमी बता रही थी कि ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, और वहां मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं और मेवात के जो लोग हैं इनको भी पूरे तरह से दहशतगर्द तंजीमों के साथ जोड़ के दिखाने की एक साजिश है, जिसमें कुछ बिजनेस हाउसेस, कुछ उसमें जो लैंड माफिया हैं, ये सारे लोग हैं, ताकि वो जो उनकी जमीन है गुड़गांव के आसपास के इलाके की जो काफी महंगी हो चुकी है उनसे उनको बेदखल किया जा सके और उसके बाद उसका फायदा उठाया जा सके। आप कैसे देखते हैं, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं कि मुजफ्फरनगर के जो वो लोग जो राइट में पिट चुके हैं वो दहशतगर्द बनाए जा रहे हैं? मैं शबनम जी की बात से मुत्तफिक